Cl HNO3 और H2SO4। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। और H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक। इसके बाद दुर्बल अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप में ही आयनित होते हैं, पूर्णतः नहीं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक। उदाहरण स्वरूप जैसे H2CO3 और CH3COOH। ठीक दोस्तों, यहाँ पर H2CO3 कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है, और CH3 यह एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या है? इसका डिफिनेशन क्या है? ठीक है, तो इसका डिफिनेशन है कि जब विलयन में अम्ल की अधिक मात्रा उपस्थित होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जब किसी विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। लेकिन इसका अपोजिट है कि जब विलयन में अम्ल की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। आशा है कि इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है प्रबल भस्म क्या है? इसका डिफिनीशन क्या है? इसका आप डिफिनीशन जानेंगे। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन है कि वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर काफ़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं उसे प्रबल भस्म कहते हैं, या प्रबल क्षार भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है कि NOH और KOH। NOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। अब अगला है कि दुर्बल भस्म क्या है? ठीक, तो दुर्बल भस्म वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ आंशिक रूप से आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। ठीक, जैसे NaOH। ठीक, NaOH अर्थात अमोनिया हाइड्रोक्साइड, और CaOH अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और MgOH अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। इसके बाद है कि pH 0 से लेकर 7 तक और 7 से 14। तो यहाँ पर है 0 से 6 तक क्या है? इतना तक हमारा अम्ल है, अर्थात अम्ल इस साइड से चलेंगे तो अम्लीयता बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर आपसे यदि पूछे कि यदि किसी विलयन का pH मान 1 होगा तो अधिक अम्ल होगा, अम्लीयता उसमें अधिक होगी, या फिर कम तो अधिक होगी। क्योंकि इस साइड से जो हम इस साइड बढ़ेंगे तो अम्लीयता कमेगी। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 जो इधर आएंगे 7 की तरफ तो अम्लीयता क्या होगी? कमेगी। लेकिन जो हम 7 से बाईं ओर चलेंगे तो अम्लीयता क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन क्षार में क्या हो जाता है? जो हम दाईं ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा? उसका क्षारीयता गुण बढ़ेगा। लेकिन जब हम बाईं ओर चलेंगे तो वह घटेगा। लेकिन अम्ल में क्या है? उल्टा है, जब हम बाईं ओर चलेंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी और दाईं ओर चलेंगे तो अम्लीयता घटेगी। लेकिन इसमें क्या है? बाईं ओर चलेंगे तो क्या होगा? अम्लीयता क्षारीयता क्या होगा? घटेगी। लेकिन जब हम दाएं ओर चलेंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। आशा है कि आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपसे पूछे कि यदि किसी विलयन का pH मान 1 होगा तो वह क्या होगा? अधिक अम्लीय होगा या फिर कम अम्लीय होगा? तो यह होगा अधिक अम्लीय। ठीक ना। और यदि विलयन का pH मान 6 होगा तो वह कम अम्लीय होगा। ठीक, लेकिन जब 7 क्या है? उदासीन है। ठीक, लेकिन जब किसी विलयन का pH मान 8 होगा तो वह अधिक क्षारीय होगा, या फिर कम तो इसको कम। ठीक है, लेकिन जब 14 होगा तो यह अधिक क्षारीय होगा। ठीक है, आशा है कि आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपको क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करनी है तो हमारे चैनल AS स्टडी 99 को सब्सक्राइब करें। नोट, हमारे इस चैनल पर गणित, विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिकी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, SIL, मैथिली, MIL का बहुत ही विस्तृत ढंग से तैयारी कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी करना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।